हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है और आपका मेरे इस चैनल में। और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कर्म कैसे वर्क करते हैं, काम करते हैं। आज एक छोटी सी हम कहानी सुनाएंगे, उसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कैसे हमारे कर्म जो हमारे सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम काम करते हैं वो सामने नहीं आते। सभी को मालूम है जो हम करते हैं उसको हमें यहाँ पर हमें सामने आएंगे। जो हम जिसको देते हैं वो हमें मिलता ज़रूर है। तो आज हम बात करते हैं, चलें पहले स्टोरी सुनाते हैं आपको, समझाने की कोशिश है। एक छोटी सी, एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब। और उसके पास, उसके परिवार के पास रोटी के लिए, खाने के लिए नहीं रहता था। तो वो उसने सोचा कि मैं क्यों ना दूसरे शहर जाऊं और जाके कुछ पैसा कमाऊं, खाऊं पीऊं। तो उसने बाहर जाने का सोचा और विचार किया मैं बाहर चला जाता हूँ कहीं। तो उसके गांव के पास एक नदी थी। उसने सोचा मैं नदी को पार करके उधर जाऊंगा, उधर शायद मेरे को कुछ मिल जाए, कुछ अच्छा मेरे को खाने पीने का या कुछ। तो उसने वहाँ जाने का सोचा और उसने नदी तैर के पार करने का सोचा। तो जब वो नदी पार करके जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। वो एकदम चौंक गया। उसने सोचा ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे और उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो वो डर गया पहले। तो उन लोगों ने बोला कि आपका स्वागत है। तो वो डर के वो सोचने लगा ऐसा क्या हो रहा है जो मैं यहाँ पे, सब लोग मेरा इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, राजा, जो वहाँ के सैनिक थे, जो वहाँ के मंत्री थे, सब वहाँ खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है और हम आपका वेलकम करते हैं यहाँ पर इस राज्य में। आज से 5 साल का हम आपको समय देंगे, आज से आप हमारे यहाँ के राजा रहे और 5 साल का समय है, आप राजा बनेंगे, आपको जो करना है जो करेंगे। और 5 साल बाद हम आपको यहाँ से विदा कर देंगे। तो उसने कहा चलो, उसने सोचा कि चलो 5 साल के लिए ही सही मैं राजा बन के बन जाता हूँ। तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और उसको वो लोग ले गए, राजगद्दी पर बिठा दिया और वो काम करने लगा एज अ किंग। राजा की तरह काम करते रहा और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, प्रजा को बहुत सुख दिया, बहुत खुश रखा। सारे लोग बहुत खुश थे और सब उस राजा की तारीफ़ें करते थे कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे उसकी। और काम करते करते क्या पता ही नहीं लगा कब समय गुजर गया। बहुत अच्छा उसका रहा कार्यकाल, उसने सबकी सेवा की, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो जब वो अब जाने का समय होने लगा, धीरे धीरे करीब आने लगी चीज़ें। तो अब जब जो जाने का समय आने लगा तो उसे लगने लगा कि अब क्या हो, अब मेरा जाने का टाइम आ रहा है। तो अच्छा, बहुत सारे लोग जो वहाँ प्रजा के थी वो बड़ा दुखी होने लगी कि अरे हम हमने इतना अच्छा, हमें राजा मिला था और अब ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसने बहुत अच्छे काम किए, सारी प्रजा के लिए बहुत खुश रखा सबको। सबका खुद जैसे एक बाप अपने बच्चों का रखता है, फादर रखते हैं, ऐसे ही वो अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। तो सबको बड़ा दुख हो रहा था जाने के का टाइम आने लगा। जैसे जैसे जब पूरे 5 साल हो गए तो एक दिन पहले उन्होंने, उसके जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने उसको बताया कि भाई अब आपका जाने का टाइम हो रहा है, आप जाए विदाई का। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब जाने लगा, नदी के किनारे आए तो उन्होंने उसको पहले ही बताया था कि हम जब आपको विदा करेंगे वहाँ नदी में बहुत सारे मगरमच्छ और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आपको खा सकते हैं। तो अब लेकिन उसने
ऐसा नहीं सोचा और वो अच्छे से काम किया, खुश रहा, सब कुछ किया, उसने उसकी परवाह नहीं की। जब अब जाने का टाइम हुआ तो उसने सोचा कि अब मेरा जहाँ जाऊँगा, अब मेरी वो लोग जो जिस नदी में ये डालेंगे मुझे, वहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ वगैरह हैं। पर उसने कहा, सोचा चलो कोई बात नहीं, जो समय मैंने इतना अच्छा गुजारा तो वही काफ़ी था। जब वो जाने लगा, बाहर सब लोग किनारे पे लेके आए उसको, बहुत सारे लोग रो रहे थे प्रजा में, बड़े दुखी थे, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश थे। अब आप बताएं क्यों खुश थे? जब वो जाने लगा और वो बड़े आराम से नदी पे चलने लगा, तो सब लोग कुछ लोग तो बहुत खुश थे और कुछ लोग बड़े दुखी हो रहे थे। दुखी हो रहे थे जब उन्होंने देखा कि वो तो बहुत खुश है और बहुत हंस के और बाय कर रहा है कि ठीक है। उसने ला जाते समय जो वहाँ के प्रजा के जो सैनिक वगैरह थे, जो मंत्री था वहाँ का, उसको बोला कि भाई ये वाली जो आपने अपनी प्रथा चला रखी है इसको आप हटा दें, ये बहुत गलत है, लेकिन आप ऐसा ना करें किसी के साथ। लेकिन मैं जा रहा हूँ, तो जाने लगा, जाते जाते बड़ा खुश था और उसको कुछ नहीं हुआ। तब सब लोगों ने देखा तो वहाँ एक अदृश्य एक पुल बना हुआ था, जिसके सहारे वो जा रहा था। उसे कोई जानवर उसको खा नहीं सकता था, कोई भी जानवर उसको हर्ट नहीं कर पाया और वो आराम से हंसते हंसते अपने घर को चला गया। अब आप बताएं, आप सोच रहे होंगे कि वो पुल कहाँ से आ गया? पुल है हमारे कर्मों का, और जो नदी थी वो भवसागर है, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें वापस आना है। जैसे उसने 5 साल का कार्यकाल वहाँ गुजारा, ऐसे ही हम इस दुनिया में आए हैं और हम अपना कार्यकाल जो है वो करके चले जाएंगे। और जो नदी है उसको हमें पार करके जाना है, भवसागर। जो नदी है हमारे कर्मों से बनी हुई है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें भी आसानी से हम भवसागर को तर जाएंगे और चले जाएंगे ऊपर वाले के पास। अदरवाइज़ हमें भोग भोगने पड़ेंगे। तो उसने भी जो अच्छे कर्म किए थे उसके बिहाफ पे उसको वो नदी मिली, नदी के ऊपर पुल बना हुआ मिला, तो वो आराम से उसके ऊपर से चला गया। तो इसका भाव ये है कि हम अच्छे अच्छे कर्म करें जब इस दुनिया में आए हैं। जैसे उसने नहीं सोचा और अपने कर्मों पे चलता रहा, अच्छे कर्म करता रहा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा। ऐसे ही हम ये ना सोचें कि हम जाएंगे तो, लेकिन अपने कर्म करते रहें। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, कहानी। थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है